नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR क्रिएशंस में। दोस्तों, आज हम ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की रणनीति का कोड नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए किया गया था। इस अभियान ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत की, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच पहली बड़ी लड़ाई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं और गर्व की बात यह है कि इन चारों युद्धों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में कश्मीर में कब्जे को लेकर हुआ था। इसके बाद 1965 की लड़ाई, फिर 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और सबसे बाद में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। दरअसल भारत के मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि कश्मीर में हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है। इसी बाल के गायब होने की खबर से कश्मीरियों में रोष था और इसी रोष का फ़ायदा उठाने के लिए पाक ने उनको भारत के खिलाफ भड़काने के लिए अपने करीब 5000 सैनिकों को कश्मीर के लोगों के साथ सादा भेष में रहने के लिए भेज दिया था। ये सैनिक आम नागरिक बनकर कश्मीरियों के साथ रहने लगे थे और उनको भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़का रहे थे। इस ऑपरेशन को पाक सेना का मेजर जनरल अख्तर हुसैन रिजवी कमांड कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर में माध्यम से कश्मीर में अशांति फैलाकर उस पर कब्जा करना चाहता था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम ही क्यों रखा था? जिब्राल्टर स्पेन के पास एक छोटा सा टापू है। जब यूरोप जीतने के उद्देश्य से अरबी सेना पश्चिम की ओर चली तो जिब्राल्टर ही उनका पड़ाव बना था, जिससे निकलकर उन्होंने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। मिलिट्री ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर रखना बताता है कि पाकिस्तान को लगता था कि अगर एक बार जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर उसने जीत दर्ज कर ली तो पूरे स्पेन रूपी भारत पर भी अधिकार कर लेगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950 के आसपास से ही शुरू कर दी थी, लेकिन वह इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। इस ऑपरेशन को उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो का समर्थन प्राप्त था। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी थी और जिनका मकसद घुसपैठ से हमला करना था। सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल अख्तर हुसैन मलिक के शब्दों में, हम इस ऑपरेशन के माध्यम से कश्मीर समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। हालांकि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते थे। इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पहले ज़मीनी कार्य, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए और घुसपैठ करने के लिए सीमा की पहचान करने के लिए पहले ऑपरेशन नुसरत भी चलाया था। अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में 30,000 से 40,000 के बीच की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक ने भारतीय सीमा में घुसना शुरू कर दिया था। इनका लक्ष्य कश्मीर के 4 ऊंचाई वाले इलाकों पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना था, ताकि यदि भारी लड़ाई छिड़े तो पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठकर भारत की सेना के दांत खट्टे कर सके। इस सैनिकों को पाकिस्तान ने जिब्राल्टर फोर्ट सीक्रेट नाम दिया था।
ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह से विफल साबित हुआ, क्योंकि आम कश्मीरियों ने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी दी थी। स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो को पाकिस्तानी घुसपैठियों को तलाश कर मारने या पकड़ने का जिम्मा मिला था। पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई थी। भारत के जाबाज सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारी तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी थी। इस प्रकार यह ऑपरेशन जिब्राल्टर ही 1965 के भारत-पाक युद्ध की वजह बना था। उम्मीद है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में दी गई यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी। तो दोस्तों, यही करते हैं इस वीडियो का एंड। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।